क्लास 7th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 4 कथनी और करनी में पेज नंबर 21 पर सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। वो जो किराना की दुकान थी, वो दुकानदार ने कहा था कि दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। इसलिए वो ग्राहक ने और सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर स्कूटर पार्क कर दिया। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। उसी समय स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने, उस ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना नहीं किया। तो वह दुकानदार बोला कि यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। तो यहाँ भी कथनी और करनी लागू होती है कि आदर्श दूसरों के लिए, नियम दूसरों के लिए बनाते हैं, मगर वह नियम का पालन नहीं करते। अब दूसरा पैराग्राफ है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। एक दिन एक आदमी के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। कि बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। किराएदार ने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। वो उसके किराएदार ने अपने बेटे को समझा बुझाकर भेजा था, मगर वो बच्चे ने कहा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। इसलिए यहाँ बच्चे की बात सुनकर भी मकान मालिक भी हंसने लगा और घर में जो बैठा था उसका मित्र, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, यानी कि लज्जित हो गए, अपमानित हुए। ठीक है, तो यहाँ भी कथनी और करनी लागू होती हैं। अब लास्ट पैराग्राफ है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी भी किसी काम को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमेशा अपने नंबर का वेट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम रखते हैं। अगला पेज अगले दिन समझेंगे।